राजकुमार गौतम बुद्ध की कहानी। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को एक शक्तिशाली शासक बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को विलासिता और ऐश्वर्य से घेर दिया। राजमहल में विलासिता। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल के भीतर ही बीता। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि उनका पुत्र कभी भी दुख, बीमारी, वृद्धावस्था या मृत्यु जैसी वास्तविकताओं से परिचित न हो। राजमहल में उनके लिए 3 सुंदर महल बनाए गए, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, एक शीत ऋतु के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। सिद्धार्थ को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। उन्होंने युद्धकला, धर्म, राजनीति और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। जब वे युवा हुए तो उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से कर दिया गया। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। 4 दृश्यों ने बदली दिशा। राजकुमार सिद्धार्थ विलासिता में लीन थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन जब वे अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने पहली बार देखा कि वृद्धावस्था किस तरह मनुष्य को दुर्बल और असहाय बना देती है। 2 एक रोगी। एक बीमार व्यक्ति को देखकर वे यह समझने लगे कि शरीर सदा स्वस्थ नहीं रहता। 3 एक मृत व्यक्ति। शव यात्रा देखकर उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु अटल है। 4 एक सन्यासी। एक शांत और आनंदित साधु को देखकर वे समझ गए कि सच्ची शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। संसार का त्याग। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में वैराग्य जगा दिया। वे समझ गए कि यह संसार नश्वर है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य सत्य की खोज करना है। एक रात जब पूरी राजमहल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को अंतिम बार देखा और बिना किसी को बताए अपने सारथी चन्ना के साथ राजमहल छोड़ दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, घोड़े कंथक को विदा किया और एक सन्यासी का वेश धारण कर लिया। अब वे गौतम नाम से प्रसिद्ध हुए और सत्य की खोज में वन की ओर निकल पड़े। सत्य की खोज। गौतम बुद्ध ने अनेक ऋषिमुनियों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। वे आलार कलाम और उद्दक रामपुत्त जैसे महान गुरुओं के पास गए, लेकिन उन्हें पूर्ण संतोष नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कई वर्षों तक केवल कुछ दाने भोजन करके और कठोर साधना करके आत्मज्ञान पाने का प्रयास किया, किंतु अत्यधिक तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया। तब उन्हें यह समझ आया कि आत्मज्ञान न तो विलासिता में है और न ही कठोर तपस्या में, बल्कि एक मध्यम मार्ग में है। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। एक दिन वे बिहार के बोधगया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और संकल्प लिया, जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मैं यहां से नहीं उठूंगा। गहरे ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। वे अब सिद्धार्थ नहीं, बल्कि बुद्ध बन चुके थे, अर्थात जागृत पुरुष।